नमस्कार, मैं हूं रेहान जी हुसैन। आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज़। आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। मानसून सत्र के दौरान विधान भवन की सीढ़ियों पर विपक्ष ने जोरदार किया प्रदर्शन। हाथों में बैनर लेकर बढ़ती कीमतों के खिलाफ आक्रोश किया व्यक्त। महंगाई मुक्त देश और भाजपा मुक्त भारत के लगाए नारे। उत्तराखंड गुजरात की तर्ज पर अब महाराष्ट्र सरकार भी यूसीसी लागू करने की कर रही है तैयारी। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सरकार ने सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी का किया गठन। महाराष्ट्र में यूसीसी लागू करने की मांग को लेकर सपा नेता अबू आजिम का बड़ा बयान। बोले, समाजवादी पार्टी किसी भी धर्म के व्यक्तिगत कानूनों में हस्तक्षेप का करती है विरोध। विशेष रूप से मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी प्रकार की दखलंदाजी को नहीं किया जाएगा स्वीकार। उधर सपा नेता के बयान पर राणे ने दी आजमी को पाकिस्तान जाने की सलाह। ऑपरेशन टाइगर के असली मास्टरमाइंड का खुलासा। शिवसेना यूबीटी में हुई बड़ी सर्जरी के पीछे उप मुख्यमंत्री के बेटे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का था दिमाग। युवा सर्जन ने बेहद गोपनीय तरीके से लिखी थी स्क्रिप्ट। पुणे दौड़ रूट पर लोकल ट्रेन चलाने की मांग। सांसद पार्थ पवार ने रेलवे को पत्र लिखकर की तत्काल मांग। बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने, इलेक्ट्रिक उपनगरीय ट्रेन शुरू करने और स्टेशनों के आधुनिकीकरण की मांग। पुणे के लोहागढ़ किले में 24 वर्षीय केतन विशाल अग्रवाल की मौत के मामले में नया खुलासा। मंगेतर सिया गोयल ने 350 फुट गहरी खाई में दिया धक्का। आरोपी मंगेतर और उसका प्रेमी गिरफ्तार। पुणे एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे की सख्ती का बड़ा असर। वैध लाइसेंस के लिए विभाग को मिले 9000 आवेदन। ऑनलाइन प्रक्रिया से बढ़ी पारदर्शिता अभियान ने पूरे जिले में बढ़ाई जागरूकता। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में शुरू हुआ बारिश का सिलसिला। कहीं धीमी तो कहीं तेज बरसात। मुंबई को पानी सप्लाई करने वाले जलाशयों का जल स्तर बढ़ने की उम्मीद। मुंबई की लोकल रेल व्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार। 16,240 करोड़ रुपए की 12 बड़ी परियोजनाओं पर तेजी से काम जारी। सैकड़ों किलोमीटर के नए ट्रैक, अतिरिक्त लाइनें और नए कॉरिडोर को किए जा रहे हैं विकसित। महाराष्ट्र में 4 महीने में एनडीपीएस एक्ट के तहत 1142 केस दर्ज। 1626 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार और करीब 254.53 करोड़ रुपए के मूल्य के मादक पदार्थ जब्त। सीएम फडणवीस ने दी विधानसभा में जानकारी। नवी मुंबई के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 5,575 करोड़ रुपए की 2 नई मेट्रो परियोजनाओं को दी हरी झंडी। सीधे एयरपोर्ट के अंदर पहुंचेगी ट्रेन। हवाई यात्रियों का सफर होगा बेहद आसान। मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को सौंपी गई जिम्मेदारी। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में 15 दिनों से बूंदी लड्डू प्रसाद का वितरण बंद। एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे की सख्ती और नियमों की जांच के चलते ट्रस्ट ने उठाया कदम। प्रसाद नहीं मिलने से श्रद्धालुओं ने जताई नाराजगी। 28 जून से 31 अगस्त तक सोलापुर मुंबई फ्लाइट सेवा स्थगित करने का फैसला। स्टार एयर ने 1 सितंबर से फ्लाइट संचालन का किया ऐलान। कंपनी और टिकट बुकिंग एजेंसी ने दी जानकारी। गायिका आशाताई भोसले के निधन पर विधानसभा में रखे गए शोक प्रस्ताव पर भड़के मनसे प्रमुख राज ठाकरे। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर द्वारा शोक प्रस्ताव पढ़ते समय मराठी भाषा के गलत उच्चारण और त्रुटियों पर तीखी नाराजगी की जाहिर। मुंबई में नया सेना भवन बनाने की तैयारी में एकनाथ शिंदे। बीकेसी स्थित मातोश्री के पास बनेगा नया भवन। पार्टी की ताकत बढ़ाने के लिए केंद्रीय कार्यालय का होना आवश्यक। नासिक मनपा ने जलापूर्ति में सुधार के लिए कड़े नियम किए लागू। मुख्य लाइन से नया नल कनेक्शन लेने पर रोक। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्लम्बरों का लाइसेंस होगा रद्द। बीएमसी ने वर्सोवा के पर्शियन दरबार के आउटलेट समेत 17 अवैध व्यावसायिक ढांचों पर चलाया बुलडोजर। फुटपाथों पर अवैध रूप से किए गए विस्तार और अनाधिकृत निर्माण को हटाकर बीएमसी ने सार्वजनिक रास्तों को कराया खाली। हिमाचल प्रदेश में 24 जून की रात 12 बजे से रोडवेज बसों की हड़ताल। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों और सरकार के बीच वार्ता रही विफल। सैकड़ों यात्रियों को असुविधाओं का करना पड़ेगा सामना। लखनऊ अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के बाद एसी सुरक्षा पर उठे सवाल। इमारत की एसी डक्ट से आग लगने की आशंका। उचित निकासी मार्ग नहीं होने से धुएं के कारण लोगों के दम घुटने से मौत। बंगाल में अवैध मदरसों पर एक्शन का खतरा। राज्य के 11,000 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की फंडिंग, कैरिकुलम, शिक्षकों की योग्यता और गतिविधियों को लेकर सरकार ने अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट।
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने योगी सरकार को सौंपी रिपोर्ट। कुछ कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। 150 पेज की रिपोर्ट में 150 लोगों से की गई पूछताछ का विवरण शामिल। दिल्ली में 11 साल की बच्ची का अपहरण, दुष्कर्म और हत्या की सनसनीखेज वारदात। पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आरोपी तक पहुंचने में हासिल की सफलता। पूछताछ में आरोपी ने किया जुर्म कबूल। ममता बनर्जी के भवानीपुर चुनाव मामले में दायर याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई। मतगणना केंद्र के सभी सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश। 2 महीने बाद होगी मामले की अगली सुनवाई। बलूच एक्टिविस्ट महरंग बलोच को उम्र कैद की सजा। साल 2024 में ग्वादर में हुई एक रैली के दौरान एक सिक्योरिटी अफसर की मौत के मामले में सुनवाई गई सजा। पाकिस्तान में प्रदर्शन की शुरुआत। अमेरिका ईरान वार्ता के बाद तेहरान को मिली अस्थायी राहत। 21 अगस्त तक कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री की मिली अनुमति। बड़े तेल आयातक देशों को मिल सकता है फायदा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए IN24 न्यूज़। साथ ही IN24 न्यूज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मुझे यानी कि रेहान जी हुसैन को अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।